जोहार, मैं कृष्णा कुमार आप सभी का स्टूडेंट सर्किल रांची में स्वागत करता हूं। और अभी हम लोग बात कर रहे हैं मंदिर स्थापत्य कला के एक सीरीज को हमने शुरू किया है, जिसके अंतर्गत हम एक एक करके जो मंदिर स्थापत्य कला शैली है उसकी कुछ इम्पॉर्टेंट बातों को हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दरअसल जब भी आप इतिहास पढ़ते हैं और इतिहास के अंतर्गत कला एवं संस्कृति को पढ़ती हैं तो उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है मंदिर स्थापत्य कला। और मंदिर स्थापत्य कला के अंतर्गत तीन महत्वपूर्ण शैलियां हैं: द्रविड़ शैली, नागर शैली और वेशर शैली। द्रविड़ शैली की चर्चा हम लोगों ने इसके पहले किया था। आज हम बात करें नागर शैली। और नागर शैली में भी आप देखेंगे तो इसमें कुछ रीजनल वेरिएशन भी है। एक तो उड़ीसा की नागर शैली जो है उसकी अपनी स्पष्ट विशेषताएं हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं खजुराहो के नागर शैली के जो मंदिर हैं उसकी बात करने जा रहे हैं। ध्यान रखना है कि खजुराहो जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें है। और खजुराहो के जो मंदिर हैं इन मंदिरों का विकास जो है चंदेल शासकों के काल में किया गया था। ठीक है, तो अगर हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो को एक टेम्पल सिटी के रूप में डेवलप किया। और खजुराहो में जो टेम्पल है और टेम्पल आर्किटेक्चर है उसका जो विशेषता है उन विशेषताओं को हम आज देखने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि जब कभी भी आप एक खजुराहो स्टाइल के टेम्पल को आप देखते हैं। और ये बात ध्यान में रखना है कि खजुराहो में जो मंदिर हैं वो शैव धर्म से भी संबंधित हैं, वैष्णव धर्म से संबंधित भी हैं, शाक्त संप्रदाय जहाँ शक्ति की पूजा होती है, तांत्रिक संप्रदाय के भी मंदिर हैं और जैन टेम्पल भी खजुराहो में हैं। यानी खजुराहो जो है भारत का एक वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज है। और यह सिटी जो टेम्पल सिटी के रूप में चंदेल शासकों के काल में डेवलप हुआ था। इन मंदिरों की कुछ यूनिक विशेषताएं हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर हमने खजुराहो के कंदरिया महादेव टेम्पल को लगा रखा है। खजुराहो के कंदरिया महादेव टेम्पल को अगर आप देखेंगे तो यह टेम्पल इस तरह से दिखाता है, राइट। और इस टेम्पल की जो विशेषता है उन विशेषताओं को अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो देखिए खजुराहो के टेम्पल या नागर शैली का जो टेम्पल होता है उस टेम्पल की जो सबसे विशिष्ट विशेषता है कि ये जो टेम्पल जो बनता है ये टेम्पल एक ऊंची चबूतरा पर बनता है जिसको कला के अर्थ में हम अधिष्ठान कहते हैं। यानी इसका जो बेस प्लेटफॉर्म होता है वो काफ़ी ऊंचा होता है, काफ़ी ऊंची चबूतरे पर इसको बनाया जाता है। प्रारंभ में क्या था कि जब आप देखेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर के इवोल्यूशन को समझने का प्रयास करेंगे तो प्रारंभ में चूंकि जो ऊंची चबूतरा बनाई जाती थी उसी पर टेम्पल का निर्माण किया जाता था और गर्भगृह जो है उसको ढकी हुई प्रदक्षिणा पथ थे, गर्भगृह के चारों तरफ ढकी हुई प्रदक्षिणा पथ का निर्माण नहीं किया जाता था। बाद में जो खजुराहो में टेम्पल डेवलप होता है उसमें ढकी हुई प्रदक्षिणा पथ का निर्माण किया गया है। तो जब प्रदक्षिणा पथ जो मंदिर के है, प्रदक्षिणा पथ होता है कि जहाँ पर गर्भगृह के चारों तरफ जो है हम परिक्रमा करते हैं। तो जब ढकी हुई प्रदक्षिणा पथ का निर्माण नहीं किया जाता था तो यह प्लेटफॉर्म ही, यह अधिष्ठान ही प्रदक्षिणा पथ का काम करता था। तो पहला इम्पॉर्टेंट विशेषता इसमें क्या है कि मंदिरों का निर्माण एक ऊंची चबूतरे पर किया जाता है जिसे कला के संदर्भ में हम अधिष्ठान कहते हैं। दूसरा कि जब इस चबूतरे पर मंदिर का निर्माण किया गया है तो फिर आप देखेंगे कि चूंकि जो खजुराहो के मंदिर हैं उन मंदिरों का जो मुख्य दरवाज़ा होता है वो पूरब की ओर होता है। और यहाँ पर पूरब की ओर चूंकि
चबूतरा ऊंचा है तो इस पे चढ़ने के लिए सोपान बनाया जाता है, जिसको सीढ़ी के रूप में आप कह सकते हैं। सोपान को हम सीढ़ी कहते हैं, जो पूरब की दिशा से ही बनती है। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब मंदिर स्थापत्य कला को आप पढ़ने और समझने का प्रयास करते हैं तो मंदिर की जो संरचना है उस संरचना के संदर्भ में एक तरह से ह्यूमन बॉडी की परिकल्पना की गई है। तो अधिष्ठान के बाद जो मंदिर का जो गर्भगृह होता है उसके ऊपर का ये जो भाग यहाँ पर देखिएगा, ऊपरी हिस्सा जो अधिष्ठान का है इसको हम जगती कहते हैं, इसको जंघा भी कहा जाता है। ये ऊपरी हिस्सा जो अधिष्ठान का ऊपरी हिस्सा जो है इसको जगती या जंघा भी हम कहते हैं, यानी पूरा ह्यूमन बॉडी की परिकल्पना की गई है। अब यहाँ पर आइए कि जब भी आप एक खजुराहो के मंदिर या किसी भी मंदिर को समझने का प्रयास करते हैं तो मंदिर के अंतर्गत दो तरह से आपको मंदिर को समझना है। एक तो मंदिर का हॉरिजॉन्टल जो विस्तार होता है, यानी उसके जो अंग हैं मंदिर के हॉरिजॉन्टली आपको समझना है, और दूसरा वर्टिकली आपको समझना है। तो अगर आप हॉरिजॉन्टली इस टेम्पल को देखें तो जैसे ही आप गेट से प्रवेश करेंगे तो ये एक छोटा सा मंडप होता है जिसको हम अर्ध मंडप कहते हैं। ये बात ध्यान में रखना है कि हम जो पूरब की ओर से प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हम अर्ध मंडप में प्रवेश करते हैं। अर्ध मंडप से आगे जब बढ़ेंगे तो फिर आप यहाँ मंडप में प्रवेश करेंगे। ये मंडप का पोर्शन है, और मंडप से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ महामंडप है, और महामंडप से आगे बढ़ेंगे तो ये अंतराल है, और फिर उसके आगे गर्भगृह। गर्भगृह क्या होता है कि गर्भगृह के अंतर्गत मुख्य देवता की मूर्ति को रखा जाता है। तो कंदरिया महादेव जो टेम्पल है यह शिव मंदिर है, तो यहाँ पर गर्भगृह जो मेन देवता जो वहाँ पर हैं वहाँ पर शिव की मूर्ति स्थापित की गई है। तो एक तो ऐसी अगर हम हॉरिजॉन्टल बात करें तो हॉरिजॉन्टली जो है आपको इसके जो अंग हैं उसमें अर्धमंडप, मंडप, महामंडप, अंतराल और गर्भगृह को आपको दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। आप यहाँ से प्रवेश करेंगे और प्रवेश करके आप सीधे यहाँ से आगे बढ़ते हुए गर्भगृह में आप पहुँच जाएंगे। कंदरिया महादेव जो टेम्पल है इसकी जो प्रदक्षिणा पथ है ये ढकी हुई है, यानी अंदर से आप मंदिर चारों तरफ से इस तरह से कनेक्टेड है, जहाँ पर गर्भगृह के चारों तरफ आप जो है परिक्रमा आराम से कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब मंदिर के आंतरिक भाग में आप प्रवेश करते हैं यानी यहाँ से अंदर, तो गर्भगृह का जो आकार होता है वो वर्गाकार होता है, और गर्भगृह के अंदर की जो दीवारें होती है वो सादी होती है, उस पर किसी तरह का डेकोरेशन नहीं होता है। गर्भगृह में जब प्रवेश करेंगे अंतराल से गर्भगृह की ओर जब बढ़ेंगे तो गर्भगृह के गेट जो होती है उसमें कुर्म वाहिनी गंगा और मकर वाहिनी यमुना की आकृति उत्कीर्ण होती है। ये मंदिर स्थापत्य कला को अगर आप कला के दृष्टिकोण से एक आर्ट के स्टूडेंट के रूप में आप देखने का प्रयास करेंगे तो ये चीज़ें आपको विजिबल होती है। अगर हम वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकली अगर आप मंदिर स्थापत्य कला को अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो ये जो गर्भगृह है इसके ऊपर शिखर है, राइट। और ये जो शिखर है खजुराहो के मंदिर का, जैसा कि हम लोगों ने द्रविड़ स्टाइल के टेम्पल है उसमें हम लोगों ने देखने का प्रयास किया था कि वहाँ पर शिखर पिरामिडाकार है, जबकि खजुराहो का जो टेम्पल है इसका जो शिखर होता है इसको कहते हैं वक्राकार, है ना। ये वक्र के आकार का है, कर्वलिनियर है, ये वक्राकार इसका शिखर होता है। और शिखर के ऊपर अगर आप जाएंगे तो ये जो पोर्शन होता है इसको आमलक कहते हैं, और आमलक के ऊपर यहाँ पर कलश की स्थापना की गई है। एक तो ये है।
दूसरा, खजुराहो के मंदिरों की एक खास विशेषता है कि इसमें शिखर के ऊपर यहाँ देखिए कि छोटे-छोटे शिखर बने हुए हैं। इन छोटे-छोटे शिखर को हम उरू श्रृंग कहते हैं। ये बात ध्यान में रखना है कि छोटे-छोटे जो शिखर है उसको उरू शिखर कहते हैं। लेकिन इस मंदिर की एक और खास विशेषता यह है कि खजुराहो के मंदिरों में अर्धमंडप, मंडप, महामंडप, अर्धमंडप के ऊपर भी शिखर है। लेकिन शिखर की जो ऊंचाई है, गर्भगृह का जो शिखर होता है वो सबसे ऊंचा होता है। और उसके बाद आप देखेंगे कि गर्भगृह से आगे अगर आप बढ़ रहे हैं तो यहाँ देखिए कि ये शिखर इतना ऊंचा है और यहाँ आकर के अंतराल का एक तरह से शिखर है जो उससे कम है। अंतराल से अगर आप देखें कि महामंडप का शिखर कम है और महामंडप से कम जो है मंडप का शिखर है और मंडप से कम जो है एक तरह से अर्धमंडप का शिखर है। यानी शिखर की ऊंचाई घटते जाती है जो कि मंदिर को बड़ा ही सुंदर लुक देता है। और मंदिर के जो अंतराल हैं, महामंडप है, मंडप है, अर्धमंडप है, उस पे भी उरू श्रृंग का निर्माण किया गया है। इसके अलावा खजुराहो के जो मंदिर हैं उनकी बाहरी दीवारों पर क्या है कि सेक्स से रिलेटेड मूर्तियों का निर्माण किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि इरोटिक जो आइडल हैं, मूर्तियां हैं, वे खजुराहो में क्यों बनाई गई हैं? तो इसका एक कारण तो ये है क्योंकि तंत्रवाद का जो प्रभाव है इस पीरियड में वो मंदिर निर्माण कला पर दिखाई देती है। दूसरा कि तांत्रिक जो संप्रदाय है उसका एक कॉन्सेप्ट था कि पुरुष स्त्री के संसर्ग से ही सक्रिय होता है और साल्वेशन के संदर्भ में भी उनका कॉन्सेप्ट था कि साल्वेशन थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, और इसलिए भी सेक्सुअल इंटरकोर्स को वहाँ पर दिखाया गया है। और चूंकि यह टेम्पल सामंतवादी जो व्यवस्था थी उस सामंतवादी व्यवस्था के काल में बनी है तो इस कारण से भी यहाँ पर सेक्स रिलेटेड जो फिगर है उसका निर्माण किया गया है। और इस तरह से यह टेम्पल जो है भारत का एक विशिष्ट टेम्पल के रूप में डेवलप होता है। तो इसके माध्यम से आप खजुराहो का जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसको आप समझ सकते हैं। पुनः हम लोग किसी अन्य टेम्पल को लेकर के आएंगे और उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।